6 टावर्स, एक्सरसाइज होल, बड़ी बालकनी के साथ आने वाले 1 साल में पोजीशन रैप रूट टीएमसी प्रोजेक्ट। 15,000 स्क्वायर फीट का गार्डन विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। मैं अब्दुल वसीम चौबदार प्रेजेंट करता हूँ मुमरा स्काई वैली। वन BHK 2 BHK जोड़ी अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। लोकेशन ग्रे स्क्वायर के पीछे। हलाल पेमेंट प्लान्स अवेलेबल है। सैंपल फ्लैट भी साइट पे अवेलेबल है। साइट विजिट्स एंड बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। उसका नाम भी नहीं पूछा, धर्म भी नहीं पूछा, फिर भी वो आतंकियों से भिड़ गया। सुनिए पहलगाम के सैयद आदिल हुसैन की कहानी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक विंग द्वारा जो आतंकी हमला किया गया, जिसमें भारत भर के जो टूरिस्ट यहां पहुंचे थे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, विदेशी पर्यटक भी कुछ थे, इनमें से लगभग 28 से 29 लोगों की मौत हुई है। डोंबिवली के 3 लोग मारे गए हैं, गुजरात के लोग इसमें मारे गए हैं, अन्य ऐसे कई जगहों के लोग जो है इसमें शिकार हुए हैं। परिवार के सामने आतंकियों ने एक कायराना हमला करते हुए यहां बताया जा रहा है, खास करके बहुत ज्यादा जो है इसको 22 तारीख शाम से ही प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदू होने पर, हिंदू धर्म पूछकर, नाम पूछ करके गोली मारी गई। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन टूरिस्टों को नाम पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके गोली मारी, मगर इन्हीं टूरिस्ट को पहलगाम में, जहां बैसरन करके ये जो इलाका है, जहां पर या तो आप पैदल जा सकते हैं या घोड़े पर जा सकते हैं, लोग घोड़ों पर यहां पर सवारी करते हैं आने वाले टूरिस्ट। तो यहां एक टूरिस्ट है, पहलगाम के एक गांव का नौजवान सैयद आदिल हुसैन। सैयद आदिल हुसैन ने उन आतंकियों से, जिनकी तस्वीरें, स्केचेस जो जारी किए गए वो हम आपको दिखाएंगे कि कौन वो 3 से 4 आतंकी है जिन्होंने ये कायराना हमला किया है। और बिल्कुल ये पाकिस्तानी समर्थित, ISI समर्थित आतंकी हमला है और क्यों कर किया गया है। सुरक्षा की भारी चूक पर बात नहीं हो रही है। 2000 सैलानी यहां पर मौजूद है, पर्यटक यहां पर घूम रहे हैं और सुरक्षा नाम मात्र की है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात हो रही है कि धर्म पूछ करके और हिंदू होने पर गोली मारी गई है। लेकिन सैयद आदिल हुसैन ने न तो उसके नाम पूछने का इंतजार किया, न तो उसके धर्म पूछने का इंतजार किया। जैसे ही उसने इन आतंकियों को टूरिस्टों पर गोलियां चलाते हुए देखा तो वो एक आतंकी से भिड़ गया, उसने राइफल छीनने की कोशिश की और आदिल हुसैन को फिर इन आतंकियों ने वहां पर गोली मार करके ढेर कर दिया। 3 बजे के करीब आदिल हुसैन का परिवार उससे फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, फोन बंद था। 4, साढ़े 4 बजे आदिल हुसैन का फोन शुरू हुआ। लगातार परिवार फोन कर रहा है, लेकिन किसी ने वो फोन चालू होने के बाद उनके परिवार को वो फोन उठा करके, उस फोन को रिसीव करके उनकी कॉल को जवाब देने की भी जहमत नहीं की। यहां तो आदिल खुद होकर के भिड़ गया। आतंकियों ने उसका नाम भी नहीं पूछा, ना ही उसका धर्म पूछा। तो आदिल ने कौन सा धर्म निभाया टूरिस्टों को बचाने के लिए अपनी जान देकर, इसका जवाब हम समस्त भारतवासियों को देना होगा, तमाम हिंदुस्तानियों को देना होगा, ताकि उस परिवार को जो है एक साहस मिले, एक हिम्मत मिले, जो कश्मीर के बिगड़ते हुए माहौल को सुधारने में काम आए। आदिल हुसैन के माता पिता क्या बोले हैं, किस तरीके से मां बिलक बिलक कर रो रही है, क्योंकि आदिल हुसैन घर का इकलौता कमाने वाला था और आदिल हुसैन जो है 3 बच्चों का बाप भी था। बेशक मारे गए 28 जो सैलानी, पर्यटक, टूरिस्ट थे, वो भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ थे, तो आदिल हुसैन भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ था। धर्म के नाम पर इस आतंकी घटना को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने वालों को यह सोचना चाहिए कि आदिल का तो धर्म भी नहीं पूछा गया, नाम भी नहीं पूछा गया, तो आदिल ने कौन सा फर्ज अदा किया। यह हम लगातार क्यों बता रहे और क्यों पूछ रहे, ये सवाल क्यों खड़ा कर रहे, इस पर आप सबको अब जवाब देना चाहिए। कमेंट्स में, प्रतिक्रियाओं में आकर के आदिल ने कौन सा फर्ज अदा किया वो आप सबको बताना चाहिए। बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर खुदाया
घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ना ना, हाँ। ये कमाए वाला। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदा। मेरा नाम सैयद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4 साढ़े 4 बजे इसका फोन ऑन हुआ। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में? अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था? यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया, और क्या। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि इसका बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए, बस हमारी यही अपील। बेगुनाह था बेचारा। बेगुनाह था। हम पूरे इस इलाके के लोग, खासकर रियासती जम्मू कश्मीर के लोग, इस गठिया गनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ, हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं। और हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस गनौनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए, ताकि आइंदा भी ऐसे मजलूम लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़ा ना हो। क्योंकि ये हमारी कश्मीरियत पर, हमारे इलाके पर, इस पहलगाम के साथ मुंह पर ये एक वो दब्बा है, दाग लग गया, जो ये दाग मिटाना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। ये आदिल हुसैन गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। अपने माँ बाप का कमाई वो सहारा था, एक ही सहारा था। आज अल्लाह ताला ने उस सहारे को भी छीन लिया। ये मजलूम, ये गरीब लोग अब क्या करेंगे? इनका कोई सहारा नहीं है। बाकी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, और जो हमारे हिंदू भाई इसमें मारे गए, उनके रूह को भी शांति नसीब हो। जिन्होंने किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये वाक़ा किया, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और लानत करते हैं ऐसे लोगों पर। बाकी शुक्रिया। ये जो आदिल हुसैन है, इसके लिए आप गवर्नमेंट से कोई खास अपील करना चाहिए? गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि इनका जो घर का चूल्हा है वो जलना चाहिए। इनके लिए कोई मदद का कोई बहाना होना चाहिए, कोई जरिया होना चाहिए। बाकी